प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 10th के लिए। हम हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे तथा हमारा मेन उद्देश्य मैथ को समझना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था वह देखिए रियल नंबर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके पहले लेक्चर में कवर किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैं आज इस लेक्चर में क्लियर करूंगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम 2 का डिवाइड दे 9 में, तब हमारा क्या आता है 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचता है 1। देखिए यह तो होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा कोसेंट, ये होता है हमारा रिमाइंडर। अब देखिए दोस्तों, हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 + 1, ये क्या हो गया हमारा 9 हो जाएगा। देखिए 4 × 2 8 + 1 = 9। इसी को जब हम इस डिवाइड को इस प्रकार लिख देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए 2 का हम 5 में डिवाइड देते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। देखिए 5 क्या है हमारा डिविडेंड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, भाज्य। और जिससे हम इसमें 5 में भाग दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर, भाजक। और कोसेंट भागफल, रिमाइंडर शेषफल। अब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 5 को, कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 = 2 × 2 + 1, डिवाइजर × कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड = यह हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल। जैसे देखिए हमने 5 को मान लिया A और B, डिवाइजर किसको मान लिया है B, कोसेंट को मान लिया Q और रिमाइंडर को मान लिया R। तब हम इस एक्सप्रेशन को किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं A = B × Q + R। और यहाँ हम यह भी लिख सकते हैं A हमारा बड़ा होगा किससे, B से, जो हमारा डिविडेंड है डिवाइजर से बड़ा होगा। हमेशा हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। और हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं जो हमारा R होगा R greater than equal 0 and less than B। देखिए जो हमारा R है वह 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, और जो हमारा B है डिवाइजर है उससे हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन को। Let A and B any 2 positive integer, then there exists unique integer Q and R such that A = B × Q + R। यहाँ A बड़ा है B से और R बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 से तथा B से छोटा होगा। मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक A B दिए हुए हैं, ऐसे अद्वितीय
पूर्ण संख्या क्यू एंड आर विद्यमान है। इसमें क्या विद्यमान है? अद्वितीय क्यू एंड आर। यहाँ यूनिक का क्या अर्थ है? यूनिक का अर्थ यह है, जैसे देखिए हम 7 का डिवाइड देते हैं 15 में, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ हम 2 की जगह 3 नहीं लिख सकते, 1 की जगह 2 नहीं लिख सकते और कुछ नहीं लिख सकते। तो यह यूनिक है अपने उसके लिए। जैसे 15 = 7 × 4 + 1। यहाँ हम और कुछ लिख देंगे तो हमारा 15 नहीं आ पाएगा, इसलिए ये अपनी यह यूनिक हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के। देखिए जैसे मैंने यह लिखा है, क्या लिखा है? यह लिखा है 9 / 58, 9 / 58, A / B। देखिए हमेशा हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड देते हैं। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से किस प्रकार लिखेंगे? हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप साइड में ऐसे लिख लीजिए, 9 का डिवाइड दीजिए 58 से, 9 6 जा 54, रिमाइंडर बचेगा 4। तो आप ऐसे लिखिए 58 = 9 × 6 + 4, 58 = 9 × 6 + 4। अब यहाँ हमारा जो 4 क्या है? रिमाइंडर क्या होगा? 0 से इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, और 9 से क्या होगा? हमारा छोटा हुआ। जैसे देख लीजिए यहाँ 4 आपका 0 से बड़ा है और ग्रेटर है, इक्वल भी हो सकता है। और जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर से हमेशा छोटा हुआ। V क्या है? हमारा डिवाइजर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 25 और 7। जब हम 7 का 25 में डिवाइड देंगे, देखिए 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा 4। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 25 = 7 × 3 + 4, 25 = 7 × 3 + 4। इस प्रकार हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे। और यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 से बड़ा हुआ, इक्वल होगा तथा डिवाइजर से छोटा हुआ। अब हम 20 और 3 को यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? हमें इस प्रकार लिखेंगे 20 = 3 × 6 + 2। अब हम लिखेंगे 7 और 15 को यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हम देते हैं हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड। 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1। इस प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं? 15 = 7 × 2 + 1, 15 = 7 × 2 + 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है? 1 हमारा 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा तथा डिवाइजर क्या हमारा 7, इससे हमेशा छोटा हुआ। अब हमें 35 और 5 को यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? हम देंगे 5 का 35 में डिवाइड, 5 का 35 में हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 7 जा 35, रिमाइंडर बचा 0। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 35 = 5 × 7 + 0। यहाँ हमारा देखिए जो रिमाइंडर क्या है? 0। ये या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। और हमेशा डिवाइजर क्या हमारा 5, इससे हमेशा छोटा रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा। देखिए कुछ हमने इसके एग्जाम्पल समझे यूक्लिड डिवीजन लेमा के। अब हम समझेंगे इसका अनुप्रयोग। इसका हम जो हमारे बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कैसे हल करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से। देखिए मैं सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों को हल करने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ, उसे समझिए ध्यान से।
हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर। 0 +-1 +-2 +-3 नेगेटिव पॉजिटिव संख्या हो सकती हैं और 0 हो सकती हैं इंटीजर के अंदर। अब मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है, देखिए 2n 2n+1 2n+2 2n+3। मैं यहाँ n = 0 लिखता हूँ, n = 0, n0 0, n0 1, n0 2, n0 3, n = 1 लिखता हूँ, n1 2, n1 3, n1 6, n1 4, n1 5। अब मैं n = 2 लिखता हूँ, देखिए n = 2 लिख रहा हूँ, 2 4 2 5 2 6 2 7। अब मैं n = 3 लिखता हूँ, 3 6 3 7 3 8 3 9। अब दोस्तों इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है हम n की जगह कोई भी इंटीजर नंबर लिख दें, कोई भी इंटीजर। और मैं बता दूं आपको, जो हमारा रियल नंबर है, हम अपनी जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हमेशा इसमें जो भी पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर ही पढ़ेंगे, हमेशा धनात्मक पूर्णांक पढ़ेंगे। हम हमेशा बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर की करेंगे। n = हम कोई भी इंटीजर लिख दें, पॉजिटिव इंटीजर, और उसका इनटू कर दें 2 से, तो हमारा सब क्या नंबर आएंगे, इवन नंबर आएंगे। ये सभी क्या है, हमारे इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर। और देखिए यदि हम 2n+1 कर दें, किसी का संख्या में 2 का इंटू कर प्लस कर दें, तो हमेशा कौन से नंबर आएंगे, हमारे ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर। किसी भी हम n की जगह कोई भी इंटीजर लिखें, उसका 2 से इंटू करें और उसमें 2 जोड़ दें, तो हमेशा हमारे क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे, इवन सम संख्याएं, इवन नंबर। इसी प्रकार 2 × n+3, यदि 2n में 3 जोड़ दें तो हमेशा हमारे क्या आएंगे, ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर। देखिए हम 2n की जगह कुछ भी लिखें, 1 2 3 6, ये क्या है, हमारे इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड जाते हैं, 2 से डिवाइड जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। और नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं जाते उन्हें कहते हैं हम ऑड नंबर। यह बात आपके समझ में आई। चलिए अब हम समझते हैं एक एग्जांपल। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर is of the form of 2q and that every positive odd number is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। देखिए इस क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, इस क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, इस क्वेश्चन ने हमसे कहा है 2q हमेशा हमारा इवन इंटीजर के रूप में होगा, और जो हमारा 2q + 1 है ये हमारा हमेशा ऑड इंटीजर के रूप में होगा। अब आप बताइए यह कैसे होगा। चलिए हम इसे बताते हैं कि यह सॉल्यूशन। सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लेट a and b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर। हम क्या लिखेंगे, a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। अब हम लिखेंगे b = 2। b = 2 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे q के साथ क्या लिखा है, 2। जो हमारे q के साथ लिखा होता है उसे हम, वह हमारा क्या होता है, b। देन तब यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम इसे लिख सकते हैं a = 2q + r, और r हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। अब हमारे पॉसिबल r क्या होंगे, r के संभावित मान क्या होंगे, एक तो 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, 2 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से हमेशा r हमारा छोटा रहेगा।
इसलिए a के वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a इजिकल टू 2q और a इजिकल टू 2q प्लस 1। यदि a इजिकल टू 2q है तो मैंने अभी आपको बताया है कि q की जगह कोई भी इंटीजर लिखें तो उसका डिवाइड उसका इंटू 2 से करें तो हमारा क्या आता है, इवन नंबर आता है। क्या आता है, इवन नंबर आता है। इसलिए 2q हमेशा हमारा कैसा रहेगा, इवन नंबर रहेगा, इवन इंटीजर रहेगा। इसलिए एनी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तब हम कह सकते हैं जो हमारी बची हुई संख्या है 2q प्लस 1 यह हमारा ऑड इंटीजर होगा। ये हमारा क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 और 2q प्लस 3 वेयर q इज अ इंटीजर। इसने क्या कहा है, इसने यह कहा है 2q प्लस 1 2q प्लस 3 ये फॉर्म है हमारी हमेशा किसकी रहेगी, किसकी रहेगी, यह हमेशा ऑड नंबर की रहेगी। इसने कहा है प्रूव दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ का क्या आएगा हमारा, ऑड आएगा, ऑड। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और b इजिकल टू क्या है हमारा 4 क्योंकि q के साथ क्या लिखा है हमारा 4, इसलिए b इजिकल टू हम क्या लेंगे 4 लेंगे। तब यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम लिख सकते हैं a इजिकल टू 4q प्लस r और हमारा r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और जो डिवाइजर है 4 से हमेशा छोटा रहेगा। तो r के हमारे संभावित मान रहेंगे ये 0 1 2 3। इस 3 डॉट लगे हुए इसे हम क्या पढ़ते हैं, सिंस या बिकॉज r का मान होगा, इसे हम मैंने आपको अभी बताया है। r को इसको हम कैसे पढ़ेंगे, r ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड r लेस देन 4। सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे r को, r ग्रेटर और इक्वल 0 एंड r लेस देन 4। r की वैल्यू यहाँ हमारी क्या होंगी, 0 1 2 3 4 नहीं आएगा क्योंकि r हमेशा हमारा 4 से छोटा रहेगा, इसलिए हम 4 नहीं लेंगे यहाँ। देन द वैल्यू ऑफ a विल बी, a के मान क्या हो सकते हैं हमारी, a के मान क्या हो सकते हैं, a इजिकल टू 4q, a इजिकल टू 4q प्लस 1, a इजिकल टू 4q प्लस 2 और a इजिकल टू 4q प्लस 3। a को हम किस प्रकार ले सकते हैं, a को हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2q, 2 ब्रैकेट में 2q। हम इस प्रकार a इजिकल टू 4q प्लस 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे 2q प्लस 4। मैंने आपको पहले ही बता दिया है किसी भी संख्या का हम 2 में इंटू कर दें तो हमेशा हमारा इवन नंबर आएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आर a एंड a आर इवन नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर q। सो रिमेनिंग नंबर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आर ऑड नंबर। ये क्या होंगे हमारे ऑड नंबर होंगे। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखें उत्तर को, माना a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और b इजिकल टू क्या होगा हमारा 3, b इजिकल टू क्या होगा हमारा 4, b इजिकल टू क्या होगा हमारा 4। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a को लिखा जा सकता है a इजिकल टू 4 इंटू क्यू प्लस r और यहाँ r होगा हमारा 0 से बड़ा और इक्वल और 4 से छोटा और यहाँ q और r दोनों क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अब a के संभावित मान क्या हो सकते हैं, a इजिकल टू 4q प्लस 0, a इजिकल टू 4q प्लस 1, a इजिकल टू 4q प्लस 2, a इजिकल टू 4q प्लस 3। देखिए a इजिकल टू 4q, a इजिकल टू 4q प्लस 2, इन दोनों को किस प्रकार लिख सकते हैं हम,
इन दोनों को 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं। 2 कॉमन लेकर लिखा, 2 ब्रैकेट में 2q, 2 ब्रैकेट में 2q प्लस 1। अब बताइए, हम किसी भी संख्या का 2 से इंटू कर दें, वह हमारी क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है, इवन नंबर हो जाती है। तब हम क्या कहेंगे, ये सम संख्याएं होंगी सभी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, तथा शेष बची संख्या विषम संख्या होंगी। जो हमारी शेष बची हैं वह संख्या क्या होंगी, हमारी विषम संख्या होंगी। तब 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये विषम संख्याएं हैं। अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। धन्यवाद दोस्तों।